हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यह पार्ट 9 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहाड़ों और जंगल में एक तेज तर्रार ग्रुप बिल्कुल फ्री होकर बिना किसी डर के मूव कर रहा होता है। सभी पर येलोइश ब्राउन मार्क बने हुए होते हैं। कहने का मतलब फ्लैश लेपर्ड की एक गैंग बिना किसी डर के आगे बढ़ती हुई आ रही होती है। यह सभी लगभग 100 लोग होते हैं। इनमें एक सबसे पावरफुल फ्लैश लेपर्ड 3 मीटर से ज्यादा लंबा होता है। यह काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसने हाथों से इशारा करते हुए विंड वुल्फ टाउन की ओर इशारा किया होता है। इनके चलने के साथ सनसेट हो चुका होता है। इसी के साथ सभी लोग रुक गए होते हैं। रुकते हुए रात में किए जाने वाले एक्शन की तैयारी करने लगते हैं। इसके साथ यह मैप पर अपनी लोकेशन को देखते हैं। उसके हिसाब से वह अब विंड वुल्फ टाउन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इनका जो लीडर होता है उसका नाम शाइनिंग है और इसके साथ ही एक इंसान भी है। यह जेंग मैंगची है। यह एक फ्लैश लेपर्ड ह्यूमन जागीरदार हो सकता है। दूसरी तरफ विंड वुल्फ टाउन में रात के खाना के बाद यान फेंग ने तांगसन को ऊपर बुलाया होता है। आज का यह वह समय है जब वे टाइगर फेस मैन की प्लानिंग के अनुसार वर्क किया जाएगा। ठीक इसी समय तांगसन के अंदर फ्लैश लेपर्ड का मार्क कुछ हरकत कर रहा होता है, जिससे तांगसन भी समझ जाता है टाउन में फ्लैश लेपर्ड ट्राइब आ चुकी है। वहाँ पर कुछ ही समय में सभी फ्लैश लेपर्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। विंड वुल्फ का हाई प्रीस्ट भी खतरे का एहसास करते हुए आ जाता है और फ्लैश लेपर्ड के लीडर से सबसे पहले पूछता है, मेरे शहर पर अटैक क्यों किया? लेकिन शाइनिंग का इससे चिट-चैट करने का कोई इरादा नहीं होता है, जिससे वह तो सीधा ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। इनके बीच अच्छी खासी फाइट होने लगती है, जिससे यह सभी आपस में भिड़ जाते हैं। इसके बाद एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इसके साथ ही वह वुल्फ हाई प्रीस्ट भी अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है, जिससे यह फ्लैश लेपर्ड भी हैरान होता है, इतने छोटे से टाउन में इतना पावरफुल विंड वुल्फ क्या कर रहा है। इसके बाद वह हाई प्रीस्ट फिर से पूछता है, तुम आखिर क्यों अटैक कर रहे हो? इस पर शाइनिंग कहता है, तुम लोगों ने मेरी ब्लड लाइन के बच्चे को किडनैप किया है। दरअसल जिस तरह से तांगसन ने फ्लैश लेपर्ड के आने को फील किया होता है, उसी तरह से इस लीडर ने भी यह फील किया होता है, जिससे वह समझ जाता है विंड वुल्फ टाउन में कोई ऐसा है जो फ्लैश लेपर्ड की ब्लड लाइन से है। जिसे सुनकर वुल्फ प्रीस्ट भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वुल्फ प्रीस्ट को लगता है इसी कारण से फ्लैश लेपर्ड ने एंसेस्ट्रल कोड के रूल को ब्रेक करते हुए टाउन पर अटैक किया है। इस पर विंड वुल्फ लॉर्ड ने धीमी आवाज में हाई प्रीस्ट से कहा होता है, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। इस पर हाई प्रीस्ट भी शाइनिंग से दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर शाइनिंग कहता है, सबूत की क्या जरूरत है, मैंने उसे फील किया है। हाई प्रीस्ट को भी लगता है यदि यह सच न होता तो यह इतनी जल्दबाजी में न होते, लेकिन अब विंड वुल्फ हाई प्रीस्ट पीछे नहीं हट सकता है, जिससे वह अटैक करने लगता है। वैसे तो हाई प्रीस्ट 6 टीयर का है, लेकिन वह अपनी किसी एशियंट मेथड से 7 टीयर की पावर को टेम्परेरी रूप से यूज कर सकता है, जिससे वुल्फ लॉर्ड भी हैरान होता है। इसके साथ ही यह सब नजारा तांगसन और यान फेंग अपने घर की खिड़की से भी देख रहे होते हैं। ठीक इसी समय तांगसन यान फेंग से गुड बाय करता है और तांगसन कहता है, मास्टर अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही सब सही होने पर वापस आऊंगा। साथ ही तांगसन बताता है, अभी तक ज्यादातर वुल्फ फ्रंट लाइन में चले गए हैं, कोई भी टाउन में नहीं है, जिससे मैं आसानी से निकल सकता हूँ और जो मिले उनसे निपट लूंगा। तब यान फेंग कहता है, सुरक्षित रहना, कैरी सिटी पहुंचकर गुई से मिलने पर मुझे जानकारी भेजना। तांगसन कहता है, टीचर मैं जा रहा हूँ। उसी के साथ तांगसन खिड़की से कूदते हुए गायब हो जाता है। तांगसन को वहाँ पर न देखकर यान फेंग का दिल भी भर जाता है। तांगसन सोचता है यहाँ से सेफ तरीके से निकलना अच्छी चॉइस। इसके साथ ही तांगसन अंधेरे का फायदा उठाते हुए छिप जाता है। तांगसन के सामने 3rd और 4th टीयर के वुल्फ होते हैं। इसी के साथ तांगसन ने कुछ रुकते हुए अचानक हवा में 2 विंड ब्लेड शूट कर दिए होते हैं, जिससे तुरंत ही 2 फ्लैश लेपर्ड मारे जाते हैं, जिससे सामने खड़े हुए 4 वुल्फ खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पावर में अचानक तांगसन के आने से इजाफा हुआ होता है। लेकिन तांगसन तो अंधेरे में ही होता है, वह केवल विंड ब्लेड को ही देखते हुए खुश हो जाते हैं। तांगसन इन्हें खींचने के साथ इनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद तांगसन ने फिर से अटैक करता है।
उसी के साथ हवा में पूरे 18 विंड ब्लेड दिखाई देते हैं। तांगसन ने ऐसा पहली बार किया होता है। इससे टीयर 4 के फ्लैश लेपर्ड का एक तरह से सफाया हो गया होता है। हम इसे 100 बर्ड रिटर्न टू द फॉरेस्ट ना कहते हुए बल्कि इसे बैट विंग रिकार्नेशन टेक्निक कह सकते हैं। सभी वुल्फ इन ब्लेड की भयानक पावर को देखते हुए हैरान होते हैं। वहीं वुल्फ हाई प्रीस्ट के सीक्रेट स्किल के कारण पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिससे शाइनिंग फ्लैश लेपर्ड लीडर की हालत उतनी अच्छी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर विंड वुल्फ हाई प्रीस्ट अपनी एंसेस्ट्रल पावर से कहर ढाने वाला होता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब मारे जाओगे। हाई प्रीस्ट सही होता है। यदि हार्ट ऑफ विंड वुल्फ एक्सप्लोड होता है तो सभी एक साथ मारे जाएंगे। फिर ना ही वुल्फ बच पाएंगे और ना ही लेपर्ड। शाइनिंग को भी यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है कि इस छोटे से टाउन में हार्ट ऑफ द विंड वुल्फ होगा। इसे एक प्रकार का भयानक विस्फोटक वेपन कहा जा सकता है। इस पर शाइनिंग जोर से चिल्लाते हुए रुकने को कहता है। तांगसन जो इनसे काफी दूर होता है वह भी रुकते हुए अंधेरे में छिप जाता है। तांगसन भी उस हार्ट ऑफ विंड वुल्फ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि इसके बाहर निकलने के साथ उसको भी खतरे का एहसास हुआ होता है। अब तांगसन के सामने समस्या होती है। यदि उसमें विस्फोट होता है तो टाउन के साथ साथ यान फेंग भी मारा जाएगा। हाई प्रीस्ट शाइनिंग से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी ट्राइब का बच्चा अभी भी जिंदा है, क्या तुम उसे लेना नहीं चाहोगे? जिससे शाइनिंग चिल्लाने लगता है, तो इस पर हाई प्रीस्ट भी उसे चिल्लाने से मना कर देता है। भले ही अब तक वुल्फ लॉर्ड को हाई प्रीस्ट ने शहर से बाहर निकाल दिया होता है, जबकि इसके साथ अब वह वुल्फ लॉर्ड भी नहीं होता है, लेकिन हाई प्रीस्ट अभी भी पावरफुल होता है और तांगसन को वुल्फ लॉर्ड से बदला लेने का भी मौका मिल गया होता है। वुल्फ लॉर्ड का नाम फेंग जियोंग है। यह जंगल में भागने लगता है, तभी उसके सामने स्पीड में हल्की सियान लाइट गुजरती है, जिससे वह हैरान होता है और भागते हुए रुक जाता है। तांगसन के आसपास कुल मिलाकर 18 विंड ब्लेड हवा में उड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ तांगसन की आंखों में पर्पल कलर की लाइट फ्लैश हो रही होती है। इस समय वुल्फ लॉर्ड की पावर 6 टीयर से गिरते हुए 5 टीयर पर आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह तांगसन से डरने वाला नहीं है। लेकिन डर तो उसे उसके पीछे से आने वाले फ्लैश लेपर्ड का होता है, जिससे वह भाग रहा होता है। और जैसे ही उसे लगा होता है तांगसन उसके लिए खतरा है, वह तांगसन को जल्दी से खत्म करने के साथ यहाँ से भागना चाह रहा होता है। हालांकि वह भी हैरान था, जो एक इंसानी बच्चे ने बिना ट्रांसफॉर्म किए इतने सारे विंड ब्लेड बना दिए हैं। तांगसन की आंखों में गुस्सा और अपनी माँ के लिए बदला होता है, जिसको उस हाई प्रीस्ट ने और इस वुल्फ लॉर्ड ने साथ मिलकर मार डाला होता है। तांगसन अपनी माँ का बदला तो आज इससे लेकर ही रहेगा। तांगसन उसके सामने होता है और टीयर 4 की फ्लैश लेपर्ड ब्लड लाइन का यूज करने लगता है। वुल्फ लॉर्ड की आंखें फट जाती हैं। आखिर कोई कैसे विंड ब्लेड और फ्लैश लेपर्ड का यूज एक साथ एक ही इंसान द्वारा किया जा सकता है? इसके साथ ही तांगसन ने अपनी पर्पल आई से माइंड अटैक करता है, जिससे वुल्फ लॉर्ड के दिमाग में एक प्रकार की सनसनाहट होने लगती है। इसी के साथ तांगसन आगे बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए विंड वुल्फ लॉर्ड अपने हाथों का यूज करता है। भले ही अभी की स्थिति में तांगसन के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन तांगसन की बॉडी क्लोज कॉम्बैट के लिए पावरफुल नहीं है। लेकिन फिर भी तांगसन अपनी राइनो आर्मर ब्लड लाइन के साथ वुल्फ लॉर्ड के पंजे को रोक सकता है। इसके साथ ही तांगसन अटैक करता है। अटैक के हिट होने के साथ दूसरी तरफ तांगसन जुआन टियानगोंग से वुल्फ लॉर्ड की पावर को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी के साथ विंड ब्लेड एक एक करके वुल्फ लॉर्ड को काटने लगते हैं और आखिर में एक ब्लेड गर्दन पर गिरता है, जिससे विंड वुल्फ लॉर्ड जमीन पर गिर जाता है। यह सब इतनी स्पीड से हुआ होता है कि इसमें तांगसन को मात्र 10 सांसों तक का समय ही लगा होता है। इसके बाद तांगसन ने आराम से उसकी पावर को एब्जॉर्ब करता है। उसी की पावर के साथ 4th टीयर की बॉटलनेक को भी ब्रेक करते हुए तांगसन के पास 5 टीयर की पावर हो जाती है। वैसे तो तांगसन के लिए यह पावर काफी ज्यादा होती है, तांगसन इसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी इनिशियल पावर के साथ तांगसन की जुआन टियानगोंग भी अपग्रेड हो जाती है, जिससे तांगसन उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सका। इसी समय तांगसन को अपनी ओर 2 फिगर आते हुए महसूस होते हैं। तांगसन ने तुरंत ही वुल्फ लॉर्ड को चेक किया और उससे कुछ जो पैसे मिलते हैं उसे लेते हुए गायब हो जाता है। यह हाई प्रीस्ट और शाइनिंग होता है, और जैसे ही हाई प्रीस्ट वुल्फ लॉर्ड की बॉडी को देखता है
तो वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यह किसने किया। इस पर शाइनिंग भी चिल्लाती हुई कहता है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। शाइनिंग उसे मरा हुआ देखकर काफी खुश होता है, लेकिन हाई प्रीस्ट कहता है, यह किसी फ्लैश लेपर्ड का किया हुआ है, इसका मतलब वह तुम्हारे क्लैन का ही है, तो यह तुमने ही किया हुआ है। इसी के साथ हाई प्रीस्ट शाइनिंग की तरफ बढ़ने लगता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हाई प्रीस्ट ने विंड वुल्फ को बाहर क्यों निकाल दिया होता है। तो उसका कारण यह है, जब शाइनिंग ने उसे एंसेस्टर कोर्ट में ले जाने की धमकी देता है, जिससे वुल्फ हाई प्रीस्ट भी हैरान होता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसके लिए सही नहीं होगा। दरअसल होता यह है, वुल्फ लॉर्ड जो ब्रेक थ्रो करना चाह रहा होता है, जिसके लिए वह अक्सर ही शिकार करता रहता है। इसी से हाई प्रीस्ट को भी ऐसा ही कुछ लगा होता है कि वुल्फ लॉर्ड ने फ्लैश लेपर्ड के बच्चे को किडनैप किया होगा, जिससे हाई प्रीस्ट ने इस मामले को शांत करने के लिए इसे शहर से बाहर निकाल दिया होता है। साथ ही अपने वुल्फ लॉर्ड होने से भी हटा देती है। और दूसरी चीज जो मुझे अभी समझ में आई है, वह यह है, जुआन तियानगोंग और मिस्टीरियस हेवन स्किल एक ही चीज है। बस जुआन तियानगोंग पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वही मिस्टीरियस हेवन स्किल तानसेन की इंटरनल बॉडी में उस पावर का यूज कर सकता है। और इसी के कारण से मांगा में केवल मिस्टीरियस हेवन स्किल का ही यूज किया हुआ है।